तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। राजा वीरभद्र अपनी प्रजा के बीच एक न्यायप्रिय और दयालु शासक के रूप में जाने जाते थे। उनकी रानी मदालसा भी उतनी ही गुणवान और धर्मपरायण थी। उनका जीवन सुख शांति से भरा था, लेकिन एक दुख ने उनके हृदय को हमेशा घेरे रखा था। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई वैद्य और ज्योतिषी दिखाए, अनेकों दान पुण्य किए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन रानी मदालसा ने नगर के बाहर एक तपस्वी को देखा, जो वर्षों से एक पीपल के पेड़ के नीचे साधना कर रहे थे। रानी उनके पास गई और अपनी व्यथा सुनाई। तपस्वी ने अपनी आंखें खोली और कहा, हे रानी, तुम्हारे जीवन में संतान का सुख लिखा ही नहीं है, लेकिन एक उपाय है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का ओ हरितालिका तीज का व्रत आता है। तुम इस दिन पूर्ण निष्ठा के साथ माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करो। यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि महादेव स्वयं तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे। तपस्वी की बात सुनकर रानी मदालसा के मन में एक नई आशा जगी। उन्होंने राजा वीरभद्र से अनुमति ली और हरितालिका तीज के दिन निर्जला व्रत रखने का संकल्प लिया। उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया। पूरा दिन वे माता पार्वती और भगवान शिव के भजन और स्तुति में लीन रहीं। रात में उन्होंने मिट्टी से शिव पार्वती की प्रतिमा बनाई और उनका विवाह समारोह रचाया। पूरी रात वे जागकर भगवान शिव और माता पार्वती की कथाएं सुनती रहीं और उनकी आराधना करती रहीं। जब सुबह हुई तो रानी ने देखा कि राजा वीरभद्र उनके पास खड़े हैं। राजा ने कहा, मदालसा, तुम्हारे इस घोर तप को देखकर मेरा हृदय द्रवित हो गया है। मुझे लगता है तुम्हारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार होगी। रानी के व्रत के प्रभाव से कुछ समय बाद ही रानी गर्भवती हो गई। समय बीतता गया और रानी ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशियां छा गईं। राजा ने अपने पुत्र का नाम शंभु रखा, जिसका अर्थ है सुख देने वाला। राजा वीरभद्र और रानी मदालसा ने अपने पुत्र शंभु को भगवान शिव और माता पार्वती की कथाएं सुनाकर बड़ा किया, ताकि वह भी धर्म के मार्ग पर चले। शंभु बड़ा होकर एक पराक्रमी और धर्मात्मा राजा बना, जिसने अपने राज्य में न्याय और शांति स्थापित की। रानी मदालसा ने हरितालिका तीज के व्रत को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्रत माना और हर साल वह इसे पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ करने लगी। उनकी कहानी राज्य में दूर दूर तक फैल गई और हरितालिका तीज का व्रत एक अटूट विश्वास का प्रतीक बन गया, ये सिखाते हुए कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। जब राजकुमार शंभु बड़े हुए तो उनका विवाह राजा सोमदेव की पुत्री राजकुमारी देवयानी से हुआ। देवयानी भी अपनी माता की तरह ही धार्मिक और दयालु थी। शंभु और देवयानी के जीवन में भी एक समय आया जब वे संतान सुख से वंचित रहे, ठीक उसी तरह जैसे शंभु के माता पिता थे। ये देखकर रानी मदालसा ने देवयानी को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, बेटी, निराश मत हो। मेरे जीवन में भी ऐसा ही दुख आया था, लेकिन हरितालिका तीज के व्रत ने मेरे जीवन में खुशियां भर दी। तुम भी पूर्ण श्रद्धा के साथ यह व्रत करो। देवयानी ने अपनी सास की सलाह मानी और पूरी निष्ठा के साथ हरितालिका तीज का व्रत किया। उन्होंने निर्जला रहकर शिव पार्वती की पूजा की और रात भर जागरण किया। उनके व्रत के प्रभाव से कुछ ही समय बाद उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने शिवनंदन रखा, जिसका अर्थ है शिव का पुत्र। शिवनंदन बड़ा होकर एक महान योद्धा और ज्ञानी राजा बना। उसने अपने राज्य का विस्तार किया और प्रजा की भलाई के लिए कई कार्य किए। उसके शासनकाल में राज्य में चारों ओर सुख समृद्धि थी। उसने भी अपनी माता और दादी की तरह हरितालिका तीज के व्रत को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। इस प्रकार हरितालिका तीज का व्रत राजा वीरभद्र के परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक एक परंपरा बन गया। यह व्रत न केवल संतान प्राप्ति का प्रतीक बना, बल्कि यह परिवार की अटूट श्रद्धा, प्रेम और त्याग का भी प्रतीक बन गया। इस कहानी ने ये सिखाया कि सच्ची भक्ति और समर्पण से प्राप्त किया गया आशीर्वाद पीढ़ी दर पीढ़ी सुख और समृद्धि लाता है। राजा शिवनंदन के शासनकाल में उनके राज्य में एक घोर अकाल पड़ा।
नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और प्रजा भूख से त्रस्त हो उठी। राजा ने कई उपाय किए, देवताओं की पूजा की, यज्ञ करवाए, लेकिन वर्षा नहीं हुई। एक दिन एक संत ने राजा से कहा, हे राजन, आपके पूर्वजों ने हरितालिका तीज के व्रत से असंभव को संभव बनाया था। यह व्रत सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि हर संकट से मुक्ति दिलाने के लिए भी है। आप और आपकी प्रजा मिलकर इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करें। राजा शिवनंदन ने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि हरितालिका तीज के दिन सभी लोग भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें और उपवास रखें। रानी और राजपरिवार ने भी इस व्रत को पूर्ण निष्ठा के साथ किया। सभी ने एक साथ मिट्टी के शिव पार्वती बनाए और उनकी पूजा अर्चना की। पूरा दिन और रात बीत गई, लेकिन आकाश साफ था। अगली सुबह जब सूर्योदय हुआ तो अचानक आकाश में काले बादल घिर आए और घनघोर वर्षा शुरू हो गई। ये वर्षा इतनी तेज थी कि सूखी नदियां फिर से बहने लगी और बंजर भूमि में नई जान आ गई। प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने राजा शिवनंदन का जय जयकार किया और हरितालिका तीज के व्रत को अपने जीवन का एक अटूट हिस्सा मान लिया। इस घटना के बाद हरितालिका तीज का व्रत न केवल संतान सुख के लिए, बल्कि सुख समृद्धि, संकटों से मुक्ति और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए भी किया जाने लगा। यह व्रत एक परिवार की परंपरा से बढ़कर पूरे राज्य की आस्था का प्रतीक बन गया, ये साबित करते हुए कि सच्ची आस्था और सामूहिक प्रयास से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। हरितालिका तीज के व्रत के चमत्कार से जब राज्य में फिर से खुशहाली लौट आए, तो राजा शिवनंदन ने एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाने का फैसला किया। यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित था। इसका निर्माण इस तरह से किया गया था कि हरितालिका तीज के दिन सूर्य की पहली किरणें सीधे गर्भगृह में स्थापित शिव पार्वती की मूर्तियों पर पड़े। मंदिर के निर्माण के दौरान राजा शिवनंदन को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। राज्य के एक दूरदराज के गांव में एक रहस्यमयी बीमारी फैल गई, जिससे लोग कमजोर होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। राजा ने अपने सबसे छोटे अनुभवी वैद्यों को भेजा, लेकिन कोई इलाज नहीं मिला। लोग डर और निराशा में जी रहे थे। राजा शिवनंदन ने फिर से हरितालिका तीज के व्रत का सहारा लिया। उन्होंने मंदिर के निर्माण कार्य को रोक दिया और पूरे राजपरिवार के साथ उस गांव में गए। उन्होंने वहां गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हम सब मिलकर इस बीमारी से लड़ेंगे। आज हरितालिका तीज है, हम सब एक साथ मिलकर सच्चे मन से शिव पार्वती से प्रार्थना करेंगे। गांव के लोगों ने राजा की बात मानी और सबने मिलकर व्रत रखा। उन्होंने मिट्टी की मूर्तियां बनाई और सामूहिक रूप से पूजा की। पूरी रात उन्होंने भजन कीर्तन किया और भगवान से अपने गांव को बचाने की विनती की। अगली सुबह जब लोगों ने आंखें खोली तो उन्होंने पाया कि बीमार लोग धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। उनकी शक्ति लौट रही थी और बीमारी का प्रकोप पूरी तरह से समाप्त हो गया था। ये सब देखकर गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने राजा शिवनंदन का बहुत धन्यवाद किया। इस चमत्कार के बाद राजा ने मंदिर का निर्माण फिर से शुरू करवाया और इसका नाम संकटमोचन शिव पार्वती मंदिर रखा। यह मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि सच्ची आस्था और सामूहिक प्रार्थना की शक्ति का प्रतीक बन गया। हर साल हरितालिका तीज के दिन दूर दूर से लोग इस मंदिर में आते और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए पूजा अर्चना करते। इस तरह हरितालिका तीज का व्रत न केवल व्यक्तिगत सुखों के लिए, बल्कि सामुदायिक कल्याण और संकटों से मुक्ति के लिए भी एक पवित्र अनुष्ठान बन गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।